हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ BMLT सक्सेस पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन में हम जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है और कैसे सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। इसको हम जानेंगे ओवरऑल डिटेल में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा ऑर्गन जो प्राइमरली इन्वॉल्व होता है गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है क्या, ओवरी, जो फीमेल गैमीट ओवा का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरी। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ऐसे ऑर्गन्स आते हैं जो एक्सटर्नली बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और वो हमें विजुअलाइज होते हैं, मतलब विजुअलाइज पार्ट्स को कहा जाता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो पार्ट्स या ऑर्गन्स आते हैं उनमें फर्स्ट होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। सेकंड होता है लेबिया माइनोरा। थर्ड होता है क्लाइटोरिस। फोर्थ होता है हाइमेन जो कि एक थिन लेयर होती है। एंड फिफ्थ नंबर होता है मोन्स प्यूबिस, जो फैट या और जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में ऐसी डक्ट्स आती हैं जो हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे कि वजाइना। सेकेंड इज फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है यूट्रस, जो जहाँ पर जो बेबी फर्टिलाइजेशन के बाद जहाँ बेबी इम्प्लांटेशन होता है उसे कहा जाता है यूट्रस। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है ओविडक्ट। अगर दूसरा नाम यहाँ पे बोल दिया जाए कि फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है तो क्या होता है, ओविडक्ट। और यूट्रस को और बोला जाता है क्या, वॉम्ब। क्या बोला जाता है, वॉम्ब, जहाँ पर बेबी मेच्योर होता है, फर्दर डेवलप होता है। तो और इसी के बाद हम देखेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है मेमिलरी ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड होती है बार्थोलिन्स ग्लैंड। एंड थर्ड होती है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होता है, इंटीग्रेटेड टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली परफॉर्म करता है फर्टिलाइजेशन को और ये डेवलपमेंट भी करता है। मतलब मेल में क्या होता है, ओनली जो गैमीट्स होता है स्पर्म उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन फीमेल में फर्टिलाइजेशन भी होता है और जो ओवरी में होता है ओवा का फॉर्मेशन मतलब गैमीटोजेनेसिस भी होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट, वह भी फर्दर कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम सभी पार्ट्स के डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की लोकेशन कैसी होती है और यहाँ पे ये साइड व्यू दिया गया है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली हमें विजुअलाइज हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूट्रस। जो ये पार्ट होता है वो क्या होता है, यूट्रस, जिसे वॉर्म कहा जाता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है या फिर बोल सकते हैं ब्लास्टोसाइट्स होता है उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीरियरली और जो इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या, ऊपर साइड अपर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस। उसी के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट होता है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, वो भी प्रेजेंट होता है यहीं पास। और इसके बाद जो क्लाइटोरिस होता है जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट होता है, जो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्यों सेंसिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पास मिलियंस में क्या प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मिलियंस में नर्व सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, यही कारण होता है इसके हाइपर सेंसिटिव होने का। नेक्स्ट पार्ट होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होती है वह एक थिन कवरिंग होती है,
थिन कवरिंग होती है, जो कि कहाँ इंक्लोज्ड होती है, लेबिया माइजोरा के, मतलब जो एक लेबिया माइजोरा होता है वो एक थिक कवरिंग होती है जो इंक्लोज करके रखती है लेबिया माइनोरा को। और लास्ट में जो होता है वेजाइनल ओरिफिस, जहाँ पे वेजाइना प्रेजेंट होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कपलिंग ऑर्गन्स होती है। तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है। इसी के साथ अब हम देखेंगे फ्रंट व्यू और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल जेनाइटल सिस्टम। इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी एक पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्रामेटिकल सेक्शनल व्यू के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के नेम देखेंगे, फिर डायग्राम। तो फर्स्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होती है ओवरी। ओवरी क्या होती है, जो फीमेल गैमीट ओवा को क्या करती है, फॉर्म करती है, मतलब ओवा का फॉर्मेशन करती है, वो होती है क्या, ओवरी। ओवरी जो होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवल शेप की, और या फिर बोल सकते हैं किस शेप में होती है, आलमंड शेप की एक सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड मास होता है जिसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है। और ये ओवरी जो होती है वो यूटेराइन वॉल से एक लिगामेंट के थ्रू क्या होती है, अटैच्ड होती है। बीच में क्या होता है, एक लिगामेंट होता है जिसके थ्रू ओवरी यूटेराइन वॉल से क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो इस जंक्शन को या इस अटैचमेंट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, लिगामेंट, या क्या बोल सकते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, ओवेरियन लिगामेंट। जो ओवरी होती है वो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू यूटेराइन वॉल से क्या होती है, अटैच्ड होती है। सेकेंड स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होती है यह वह प्लेस होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव का वह ऑर्गन होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। जब भी स्पर्म इंटर करता है वेजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो यह कहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करेगा, फैलोपियन ट्यूब के पास। फैलोपियन ट्यूब का और एक नाम होता है जिसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का ही नाम होता है, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है क्या, यूटेराइन डक्ट। क्या बोल सकते हैं, यूटेराइन डक्ट। यूटेराइन डक्ट या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये किसके नाम होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के ही नाम होते हैं। इसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है इसके पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फिम्ब्रिया। और फिम्ब्रिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वह यह होता है कि जब ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस ओवरी से ओवा को फैलोपियन ट्यूब में लाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ओवरी से ओवा को कलेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो होता है फिम्ब्रिया। मतलब फिम्ब्रिया का फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करता है, कलेक्ट ओवा फ्रॉम ओवरी। मतलब जो फिम्ब्रिया होता है वो ओवा को कलेक्ट करने का काम करता है। कहाँ से कलेक्ट करने का काम करता है, ओवरी से ओवा को कलेक्ट करता है। इसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जस्ट जो फिम्ब्रियाई के ऊपर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम। क्या कहा जाता है इसे, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट पार्ट होता है जो थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है, मतलब जहाँ भी वाइड एरिया आए, ये वाइड एरिया जहाँ भी आता है या विड्थ वाला एरिया उसे कहा जाता है एम्पुला। एम्पुला में जहाँ टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए कोई भी, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी एम्पुला होता है जहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, वैसे ही यहाँ भी स्टोरेज का फंक्शन होता है, या फिर क्या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन का फंक्शन होता है। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला वाले एरिया में। क्योंकि ओवरऑल जो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर ये पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है तो किस में होता है, एम्पुला में, क्योंकि ये पार्ट कैसा होता है, वाइडर मतलब चौड़ा होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है इस्थमस, जो फैलोपियन ट्यूब का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो ये ओवरऑल हुआ फैलोपियन ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है यूट्रस। तो यूट्रस जो ये ओवरऑल जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, जिसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस। तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस का एक तो अदर नेम होता है क्या, वॉम्ब। मतलब यूट्रस को हम क्या बोल सकते हैं, वॉम्ब बोल सकते हैं। एक और नाम होता है हाइस्ट्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइस्ट्रा, क्या नाम होता है, हाइस्ट्रा, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि हाइस्ट्रा जो होता है वो यूट्रस का ही नाम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन जब एम्पुला में यहाँ कंप्लीट होता है तो इम्प्लांटेशन जो होता है ब्लास्टोसाइट्स या जाइगोट का, वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। उसकी यहाँ पे इंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ। तो जो यूट्रस के पार्ट होते हैं कितने होते हैं, 3। मतलब जो अपर साइड जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है यूटेराइन फंडस। मतलब जो यूट्रस का अपर वाला पार्ट होता है वो होता है फंडस। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे कहा जाता है बॉडी। जो यहाँ का पार्ट होता है वो होता है बॉडी। और जो ये साइड में पार्ट होता है उसे बोला जाता है इंडोमेट्रियम की लेयर, या इंडोमेट्रियम कहा जाता है। और यहीं यूट्रस का जो
लोअर साइड का पार्ट होता है उसे कहा जाता है सर्विक्स। मतलब सर्विक्स क्या होता है, यूट्रस का ही पार्ट होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विक्स शायद सर्वाइकल या फिर वेजाइना का पार्ट हो, तो नहीं, जो सर्विक्स होता है वह किसका पार्ट होता है, यूट्रस का पार्ट होता है। तो यूट्रस में कितने पार्ट हो गए, फंडस हो गया, बॉडी पार्ट हो गया और सर्विक्स हो गया। फिर होती है एक इंडोमेट्रियम की लेयर। इंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसमें कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब आउटर लेयर। मिडिल लेयर को क्या कहा जाता है, मायोमेट्रियम मतलब मिडिल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, इंडोमेट्रियम। मतलब जो ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, इंडोमेट्रियम। जो मिडिल में स्ट्रक्चर है वो है मायोमेट्रियम, और जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो होता है पेरीमेट्रियम। एंड लास्ट में जो एक कैनाल वाला एरिया दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है वेजाइना, और इसी के ऊपर जो कैनाल होती है उसे कहा जाता है सर्वाइकल कैनाल। तो ये है ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो सर्विक्स होती है वो क्या होती है, बर्थ कैनाल होती है। क्या होती है, बर्थ कैनाल। मतलब बर्थ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, मतलब जहाँ से बर्थ होता है बेबी का, वो क्या होती है, सर्विक्स ही होती है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सभी पार्ट्स के डिटेल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या होता है, ओवरी। जो कि ओवरी होता है उसका साइज कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर। 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, साइज होती है। और ये किस शेप में होती है, ओवल शेप में। इसके बाद जो ओवरी होती है, जैसे कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये दोनों साइड से क्या होती हैं, फिम्ब्रिया होती है। फिम्ब्रिया जो प्रेजेंट होती है दोनों साइड, बीच में यहाँ पे यूट्रस वाला एरिया होता है, नीचे यहाँ वेजाइना होती है। तो इसी के नीचे जो ओवरी प्रेजेंट होती है तो वह यूट्रस वॉल से एक लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होती है, जिसका नाम क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको, ओवेरियन लिगामेंट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओवरी जो होती है वो किसके थ्रू, यूट्रस या यूट्राइन वॉल से क्या होती है, अटैच होती है। तो किसके थ्रू होती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। और इसमें जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कवरिंग होती है किसकी, ओवरी की, वो किससे बनी होती है, वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बनी होती है। इसका जो लोकेशन होता है ओवरी का वो क्या होता है, लोअर एब्डोमेन पेल्विस। मतलब जो पेल्विक वाला पार्ट होता है वहाँ पे लोअर जो एरिया होता है इसे कहा जाता है एब्डोमिनल एरिया, मतलब एब्डोमेन। उसके पार्ट नीचे जो पार्ट होता है वो होता है पेल्विक एरिया, हिप बोन जहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसी में जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, ओवरी। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, यह गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस जो होता है गैमीट मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ओवरी होती है वह फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओवा। इसके बाद सेक्स हार्मोन रिलीज करती है ओवरी, जिनमें सेक्स हार्मोन जो होते हैं जैसे एस्ट्रोजन। तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और गैमीटोजेनिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है फीमेल में, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, जैसे मेल में एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रहा था, वैसे ही फीमेल में कौन सा हार्मोन बनाएगी, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये ओवरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जिसमें ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका शेप जो है ओवल शेप, या फिर हम बोल सकते हैं एलमंड शेप भी होता है, एलमंड शेप भी इसको कहा जाता है। तो ओवल शेप होती है या फिर एलमंड शेप होती है। और इसके भी 2 मेजर फंक्शन होते हैं, एक गैमीटोजेनिक फंक्शन और दूसरा सेक्स हार्मोन या हार्मोनल फंक्शन। अब हम देखेंगे ड्राइगमेट्रिकल सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। जो ओवरी होती है इसमें मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर साइड का पार्ट होता है उसे कहा जाता है पेरिफेरल एरिया या कॉर्टेक्स पार्ट। मतलब जो ये आउटर में पेरिफेरल एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। और जो सेंट्रल का पार्ट होता है उसे कहा जाता है मेडुला या मेडुलरी पार्ट, जिसे इनर पार्ट भी कहा जाता है। मतलब जो पेरिफेरी में जो पार्ट होगा उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स, जैसे किडनी के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा। और जो इनर का एरिया होता है उसे कहा जाता है मेडुला। तो जो पेरिफेरल एरिया होता है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल्स का। किसका होता है, फॉलिकल्स। और जो इनर का एरिया होता है मेडुला, यहाँ पे मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स। तो मेडुलरी पार्ट में 2 स्ट्रक्चर जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्टेक्स या पेरिफेरल एरिया में क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ओवा का। तो कैसे होता है फॉर्मेशन, फर्स्ट जो होता है, जो फर्स्ट फॉलिकल बनता है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, जो इमेच्योर फॉर्म होता है।
तो इन्हीं के बीच में एक सेक्स हार्मोन आता है जिसे कहा जाता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है इस प्राइमरी या इमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल बनाने में हेल्प करता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाने में हेल्प करता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद फर्दर यहाँ पे FSH हार्मोन एक्ट करता है और क्या बनाता है, टर्शरी फॉलिकल, जहाँ पे एंट्रम शो होता है। जो एक किडनी या काजू शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, एंट्रम कहा जाता है। फिर इसमें फर्दर FSH हार्मोन एक्ट करता है और इससे क्या बनाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में भी एंट्रम प्रेजेंट होता है और ये इसमें थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल लेयर की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ से फिर फॉर्मेशन होने के बाद एक हार्मोन आता है जिसे बोलते हैं LH हार्मोन। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या फंक्शन करता है, यह ओवल्यूशन करवाने में हेल्प करता है। ओवल्यूशन क्या होती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम के रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ओवल्यूशन। और ये LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है और वहाँ से सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है जिसे ओवम कहा जाता है। और जब यहाँ से सेकेंडरी oocytes या ओवर रिलीज होता है तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बचता है, लेयर बचती है, उसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और यही कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है तो उसमें ये क्या करता है, फर्दर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो इस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल मतलब प्री मैच्योर मतलब कि अनमेच्योर प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने में हेल्प करता है FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवा के रिलीज होने में जो हार्मोन एक्ट करता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जहाँ से ओवा रिलीज होता है और फर्दर जो वेस्ट मटेरियल बचता है कार्पस ल्यूटियम, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। और यही प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। इसके बाद जो यहाँ पे लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, जो इस ओवरी के आउटसाइड पे लेयर होती है उस लेयर को कहा जाता है जर्मिनल इपिथीलियम। क्या कहा जाता है, जर्मिनल इपिथीलियम। जो आउटर लेयर होती है उसे जर्मिनल इपिथीलियम कहा जाता है। और जो उसी के इनसाइड एक और लेयर यहाँ पे ये दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो इसको कवर करके रखती है, किसे, ओवरी को। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो ओवरी को कवर करके रखती है। तो ये था हमारे ओवरी का स्ट्रक्चर और उस ओवरी में कैसे oocytes या ओवा का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, अब हम देखेंगे फीमेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, जिसे क्या कहा जाता है, ओवी डक्ट भी कहा जाता है। और एक का नाम क्या होता है, यूटेराइन डक्ट। नेक्स्ट क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस को क्या कहा जाता है, वॉम्ब कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, हाइस्ट्रा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वेजाइना, जो कि फीमेल की कॉपलिंग ऑर्गन होती है। फीमेल की क्या होती है, कॉपलिंग ऑर्गन होती है, जो इंसेमिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो अब हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को और क्या कहा जाता है, ओविडक्ट कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसे, यूटेराइन डक्ट भी कहा जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है कितना होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट होता है एम्पुला एंड थर्ड पार्ट होता है इस्थमस। जो फर्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम वो किस शेप का होता है, वो फनल शेप का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफंडिबुलम फनल शेप जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, फिम्ब्रिया कहा जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोजेस्ट टू ओवरी। जो ये ओवरी होती है इसके क्लोजेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वही होता है इनफंडिबुलम। और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो फिम्ब्रिया होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि यह ओवरी से ओवा को कलेक्ट करता है। मतलब ओवरी जैसे ही ओवा को फॉर्मेशन कर देती है तो उसको कलेक्शन का काम किसका होता है, फिम्ब्रियाई का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है एम्पुला। जो वाइडर एरिया होता है फेलोपियन ट्यूब में उसे कहा जाता है एम्पुला। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइडर एरिया क्या है, एम्पुला है। इस एम्पुला में क्या होता है, जो ओवरी फॉर्म होती है यहाँ पे आके टेम्परेरी स्टोर होती है। और ये एरिया कैसा होता है, वाइडर होता है, मतलब विड्थ इसकी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे, जैसे ही किसी फीमेल का मेल के साथ इंसेमिनेशन होता है तो अगर स्पर्म इंटर करते हैं तो स्पर्म इंटर होकर कहाँ जाते हैं,
वजाइना से होते हुए कहाँ जाएंगे, ये फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन होता है यहाँ पे एम्पुला, है ना। तो इस जंक्शन में क्या होगा, यहाँ से ओवम आएगा और यहाँ से स्पर्म, ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसाइट, वो यूटेराइन यहाँ पे वॉल पे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन, मतलब यहाँ पे आके वो अटैच्ड हो जाते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होती है, एम्पुला वाले पार्ट में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है इस्थमस। इस्थमस कैसा होता है, नैरोइंग पार्ट होता है, और यह नियरेस्ट टू यूट्रस, ये यूट्रस के क्लोजेस्ट या नियरेस्ट प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस के बारे में, यूट्रस कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है यूट्रस का, यूट्रस का शेप जो होता है वह इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। ये जो आप यूट्रस देख सकते हैं इसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप में है। इसे हाइस्ट्रा और वॉम्ब भी कहते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। जो अपर वाला पार्ट होता है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, फंडस पार्ट। जो मिडिल में पार्ट होता है वो कहलाता है क्या, बॉडी पार्ट, जिसे वॉम्ब भी कहते हैं, जहाँ पे फीटस रहता है ना। इसके बाद जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, सर्विक्स, मतलब सर्विक्स किसका पार्ट होता है, यूट्रस का पार्ट होता है। और जो फर्दर नीचे का स्ट्रक्चर लोअर एरिया होता है, ये क्या कहलाती है, वेजाइना, ये क्या कहलाती है, वेजाइना। तो यूट्रस में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। बॉडी को और क्या कहते हैं, वॉम्ब, जहाँ पे फीटस रहता है। हम देखेंगे यूटेराइन वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो यूटेराइन वॉल होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर। फर्स्ट लेयर होती है इंडोमेट्रियम, ये क्या होती है, लाइन्स ल्यूमन ग्लैंडुलर एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो इंडोमेट्रियम होती है इसमें क्या होता है, ये ल्यूमन में होती है, इनर साइड होती है, और इसमें ग्लैंडुलर अंडरगो साइक्लिक चेंजेस होते हैं। मतलब क्या होता है, जब भी ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो इंडोमेट्रियम की लेयर रहती है, यहाँ से जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यहाँ ये स्ट्रक्चर इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, तो ये क्या होता है, प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है, थिक लेयर बना लेती है। और जैसे ही, मतलब क्यों बनाती है, ताकि अगर कभी किसी फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो और जाइगोट का फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर मिल सके। लेकिन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, यही इंडोमेट्रियम लेयर क्या होने लगती है, शेड आउट होने लगती है, मतलब रिमूव होने लगती है। और इसी को रिमूव करने के लिए जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वह यही इंडोमेट्रियम लेयर को शेड करने के लिए और ओवा को एक्सक्रीट करने के लिए बाहर ये इंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, शेड होती है। तो ये इसी के कारण क्या आता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो 28 डेज़ की में आती है, जो 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, जिसमें ओवा और ये इंडोमेट्रियम लेयर क्या होती हैं, सेड होती हैं। नेक्स्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम। ये कैसी होती है, थिक लेयर होती है और स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी होती है, मतलब किसी फीमेल के यूट्रस में क्या है, बेबी है, तो इस बेबी की जब डिलीवरी होना होता है तो जो मायोमेट्रियम होती है, कैसी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये कैसी होती हैं, थिक होती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन करती हैं। जब क्या होता है, ड्यूरिंग होती है, मतलब किसके, डिलीवरी के ड्यूरिंग, मतलब जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, मायोमेट्रियम। और इसके कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, सिक्रीट, मतलब रिलीज होता है। तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इस मसल्स को क्या करवाती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन करवाती हैं, ताकि बेबी की डिलीवरी हो सके। आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम, और ये कैसी होती है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, जो यूट्रस के या यूट्राइन वॉल के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। तो ये ओवरऑल था यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में कि कितनी लेयर होती हैं और किस लेयर में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है, जिसमें क्या है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस, वह जो यूट्रस होता है वो वेजाइना में ओपन होता है, किसके द्वारा, सर्वाइकल कैनाल के द्वारा, सर्विक्स के द्वारा, जो यूट्रस का ही पार्ट था। तो यहाँ पे इसी सर्विक्स में एक पार्ट होता है सर्वाइकल कैनाल, तो यही सर्वाइकल कैनाल में के थ्रू ये कहाँ होता है, वेजाइना में ओपन होता है। मतलब जो वेजाइना वाला पार्ट होगा और सर्विक्स होगा, यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, जहाँ बेबी की डिलीवरी होती है, बर्थ होता है। वेजाइना क्या होती है, इट इज़ ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या होती है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है, किसकी, फीमेल की। और मेल की कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, पेनिस। मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, पेनिस होता है। तो आई होप ये यूट्रस में जो भी जानकारी है वो आपको क्लियर हुई होगी और समझ में आई होंगी चीज़ें। तो हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब ऐसे ऑर्गन जो हमें विजुअलाइज होते हैं।
तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को और क्या कहा जाता है, वल्वा। वल्वा जो होता है कलेक्टिवली पार्ट होता है, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता। मतलब जो ओवरऑल जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स होते हैं उसके कलेक्टिवली पार्ट्स को क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। यहाँ पे क्या क्या रहता है, मोन्स प्यूबिस रहता है, जो यहाँ फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैट लाइक है ना ऊपर की तरफ, इसको क्या जाता है, मोन्स प्यूबिस। इसके बाद जो आउटर थिक कवरिंग होती है उसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा। इनर थिन फोल्डिंग होती है उसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। जो सेंसिटिव पार्ट होता है उसे कहा जाता है क्लाइटोरिस। और जो एक थिनेस्ट लेयर होती है उसे कहा वेजाइनल ओपनिंग में उसे कहा जाता है हाइमेन, जो एक की बहुत ही थिनेस्ट लेयर होती है। कैसी होती है, थिनेस्ट लेयर होती है, जो कि वर्जिन वुमेन में, वर्जिन फीमेल्स में क्या हो जाती है, क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कैसी फीमेल्स प्रेजेंट होती है, वर्जिन। वर्जिन फीमेल में जिसका इंटरकोर्स ना हुआ हो, इंसेमिनेशन ना हुआ हो, या फिर जिसकी लेयर कभी रनिंग करते टाइम या साइकिलिंग टाइम में डैमेज या टूटी ना हो, उन्हीं फीमेल्स में ये लेयर क्या होती है, हाइमन की प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं। मोन्स प्यूबिस जो होता है, जो आउटर वाला पार्ट होता है, थिकेस्ट पैड एरिया, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो लेबिया माइनोरा होती है वो इनर लाइनिंग होती है, थिनेस्ट लेयर। लेबिया मेजोरा जो होती है आउटर थिकेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे जो हाईली सेंसिटिव एरिया होता है वो होता है क्लाइटोरिस। इसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड जो होती है वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होता है। और जो लोअर साइड होती है वो होती है वेजाइनल ओपनिंग, जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सक्रीट या रिलीज होती है, बाहर आती है। इस एरिया को कहा जाता है पेरीनियो। और इसी के नीचे जो एरिया होता है उसे कहा जाता है एनस, जहाँ से स्टूल एक्सक्रीट आउट होता है। हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स और उनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। जो मोन्स प्यूबिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मतलब ये क्या होता है, एक तकिए के जैसा मखमली क्या होता है, कुशन होता है ना, तकिया जैसे सॉफ्ट होता है वैसे ही पार्ट होता है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और यह कवर्ड होता है स्किन के थ्रू और प्यूबिक हेयर्स के थ्रू। मतलब यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्यूबिक हेयर। इसके बाद जो थिक कवरिंग होती है लेबिया मेजोरा, ये कैसे होती है, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन मोन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या होती है, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होती है, मतलब टिश्यू की एक फ्लैसी फोल्ड होती है जो मोन्स प्यूबिस के नीचे होती है ना, डाउन साइड। क्या करती है, सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। और यह वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होती है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। मतलब लेबिया मेजोरा की थिनेस्ट जो फोल्डिंग होती है उसकी इनर साइड पे जो होती है लेयर उसे क्या कहा जाता है, लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस कैसी होती है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, और कहाँ होती है, लेबिया माइनोरा के भी ऊपर। मतलब अपर जंक्शन में लेबिया माइनोरा के कहाँ होती है, ऊपर होती है, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही क्या होती है, ये सिचुएटेड होती है। हाइमेन क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। पार्शियली मतलब क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो वो इसके थ्रू क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है ना। जैसे परमेबल मेम्ब्रेन हो गई तो वहाँ से फ्लूइड क्या होते हैं, बाहर जा सकते हैं, वैसे ये क्या होती है, पार्शियली कवर्स करती है ना। कैन बी थॉर्न वाइल सडन जॉल्ट या फॉल, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इंसर्टन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन्स। मतलब ये ब्रेक हो सकती है, कैसे ब्रेक हो सकती है, वाइल सडन जॉल्ट या फॉल मतलब अचानक से कभी गिरे हुए तब, हॉर्स राइडिंग मतलब किसी ने हॉर्स राइडिंग की हो तब भी ये डैमेज हो सकती है, साइकिलिंग बहुत की हो तो उसके कारण भी ये क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। या फिर वेजाइना में टेम्पॉन्स का क्या किया गया, इंसर्ट। टेम्पॉन्स क्या होता है, एक यहाँ पे टेम्पॉन जो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में यूज़ किया जाने वाला, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट होता है कॉटन जैसा, इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ताकि जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल यहाँ पे आके क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो फीमेल ऐसे टेम्पॉन्स का यूज करती हैं उनमें भी ये डैमेज हो सकती है। मे और मे नॉट बी torn during the first coitus, so its presence or absence is not reliable indicator of virginity or sexual experience। मतलब इसका प्रेजेंट होना या ना होना ये प्रूफ नहीं करता कि कोई फीमेल वर्जिन नहीं है, उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस की है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद ही की है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हाइमेन की लेयर साइकिलिंग के वक्त, इंसर्टेशन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन या हॉर्स राइडिंग के कारण भी ब्रेक हो सकती है, इसलिए ये वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आती है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ दैट हेल्प्स मदर
इन फीडिंग न्यू बॉर्न बेबी बाय प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। मतलब जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि यह किसका सिक्रेशन करती हैं, मिल्क का सिक्रेशन करती हैं, जो कि मदर को हेल्प करता है फीडिंग में। मतलब कि फीडिंग मतलब किसी न्यू बॉर्न को फीड करने में, मिल्क फीड कराने में जो ग्लैंड हेल्प करवाती है वो कौन सी होती है, मेमरी ग्लैंड, जो मिल्क का सिक्रेशन करती है। और जब कोई मदर बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को फीडिंग करती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टेशन। फिर क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। मतलब जो मिल्क लैक्टेशन के फ्यू डेज, मतलब डिलीवरी के कुछ दिन बाद जो मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम। ये गाढ़ा येलोइश कलर का जो मिल्क होता है उसमें उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ये कोलेस्ट्रम में क्या कंटेन होता है, सेवरल एंटीबॉडी, जो मोस्टली किस टाइप की होती है, IgA टाइप की, जिसे सिक्रेटरी एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज, जो क्या करती हैं, न्यू बॉर्न बेबी में इसेंशियल रेसिस्टेंट प्रोवाइड करवाती हैं अगेंस्ट किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस के लिए। ये कैसी होती हैं, पेयर्ड में प्रेजेंट होती हैं। फीचर्स ऑफ फीमेल मैमल्स, मतलब ये फीमेल्स मैमल्स का फीचर्स होती हैं। ह्यूमंस हैव वन पेयर, मतलब ह्यूमंस में क्या होती हैं, वन पेयर प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ ग्लैंडुलर टिश्यू, ये कैसी टिश्यू होती है, ग्लैंडुलर, मतलब इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बहुत, जो मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं।